हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में। हर नए एपिसोड में आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रेडियो जॉकी इस करियर के बारे में। और इस करियर के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है एक्सपर्ट आरजे, सेलिब्रिटी आरजे प्रभात, जो रेडियो सिटी इंडिया में एक प्राइम टाइम शो चलाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि एक रेडियो जॉकी की लाइफ कैसी होती है, इसमें चैलेंजेस कौन से होते हैं, इसकी स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती है। और आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में हम इनसे समझेंगे कि एआई रेडियो जॉकी के प्रोफेशन को टेक ओवर करेगा, रेडियो में कौन से प्रोफेशन को टेक ओवर कर सकता है या नहीं। तो ये सब समझने के लिए बने रहिए आखिरी तक। मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वेलकम टू करियर की बात। हाय सोनिया, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच करियर की बात मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। मैं अच्छी हूँ। आई होप कि यू आर डूइंग वेल एज वेल। मैं बहुत अच्छा हूँ। आप जी, बताइए। और हमें आपका जो बैकग्राउंड दिख रहा है, जो आप रेडियो स्टेशन में बैठे हो, वो हमें भी फील आ रहा है कि हम आपके साथ रेडियो स्टेशन में बैठे हैं। Exactly. सो आज हम, एज यू नो, हमारी ऑडियंस भी जानती है, हम करियर के बारे में बात करने वाले हैं, रेडियो जॉकी के। तो शुरू करते हैं कि आपकी करियर जर्नी से, कि आपने कब सोचा कि मैं एज ए रेडियो जॉकी बनूं? पहले से सोचा था और बाय एक्सीडेंट हुआ? प्लीज टेल अस। एक्चुअली मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ कि आप कुछ सोचते हैं कई सालों पहले और फिर वो कई सालों बाद आपके सामने साक्षात आकर खड़ा हो जाता है। पर मेरे साथ ऐसा रेडियो को लेकर हुआ, तो मेरा थोड़ा बिलीव जो है इसमें बढ़ चुका है। कहानी ऐसी है, साल 2007 में मेरे शहर यानी कि ग्वालियर में रेडियो आया। ऑलमोस्ट सारे छोटे शहरों में, टायर 2 सिटीज में साल 2007 में ही रेडियो आया था। और मैंने थोड़ा फैमिली से लड़कर एक 60 रुपीज का इतना छोटा सा रेडियो लिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और विंग साइंस स्टूडेंट, थोड़ी सी कहता है ना खुरापात दिमाग होता है। तो जब मैंने इस पर रेडियो सुना तो मुझे लगा कौन है ये शख्स जो इतने छोटे से डिवाइस के अंदर बैठकर मुझसे बात कर रहा है। मुझे ये कह रहा है कि धूप निकल आई, सूरज हो गया, कहानियां सुना रहा है, गाने सुना रहा है, इतना कौन है इसके अंदर। सो वो क्यूरियोसिटी थी माइंड में, तो मैंने उसको खोल दिया एक दिन बैठ के। तो उसके अंदर तो कोई निकला नहीं, पर वो क्यूरियोसिटी बनी रही कहीं ना कहीं कि रेडियो क्या है। पर बाय द टाइम वो बैनिश हो गई, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर, 7th 8th 9th क्लास उस वक्त था मैं। फिर जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे याद है मेरी कॉलेज का पहला दिन था, मेरे कॉलेज का। और वन ऑफ माय फ्रेंड वो कहीं जा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, मतलब क्लासेस नहीं लेना है एंड ऑल। बोला नहीं भाई, मैं इंटर्नशिप पे जा रहा हूँ। लाइक इंटर्नशिप? व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप? बोलता नहीं, मैं रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो आई एम लाइक, मुझे भी बताना, शायद फ्री टाइम है अभी, वीकेंड मतलब वेकेशंस चल रहे हैं। तो बोला ठीक है बताता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि शहर में 4 रेडियो हैं। तो मैंने ओके। तो एक रेडियो पर मैं गया और मैंने अपना रिज्यूमे देने की बात कही। उस वक्त मेरे पास रिज्यूमे नहीं था, मैं जस्ट गया, मैंने कहा कि मुझे इंटर्नशिप करना है और कैसे हो सकता है बताइए। उन्होंने बोला कि कल आप जो है रिज्यूमे लेकर आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। पर वो कहते ना कि मुझे करना नहीं था कहीं से भी, पर वो था शायद लिखा हुआ डेस्टिनी में। तो नेक्स्ट डे तो नहीं, मैं एक हफ्ते बाद जो वो रेडियो खोला था ना, उसने तब सोच लिया होगा कि अब इसे ही लेकर आऊंगा। एग्जैक्टली, हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे अपना रिज्यूमे मुझे दे देना। मैं नेक्स्ट डे तो नहीं गया, मैं एक हफ्ते बाद उनके पास रिज्यूमे लेकर गया। एंड टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, उन्होंने बोला ठीक है तुम कल से आकर ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप। मैंने कहा अब यहाँ भी मेरी लापरवाही देखिए आप। मैं नेक्स्ट डे ज्वाइन करने नहीं गया, मैं ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जो है ज्वाइन करने गया। तो उन्होंने मुझे ले लिया, उन्होंने कहा ठीक है आओ सीखो करो। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उस वक्त हम 9 लोग एक साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, 9 लोग थे। और आई थिंक विद इन अ वीक और 2 वीक उन 8 लोगों को कहा गया कि तुमको मैं फोन करूंगा तब आना है प्रभात, तुम कल से आओ सुबह। आई एम लाइक ठीक है। ओके। तो वो जो कॉन्फिडेंस उस दिन मुझे मेरे मेंटोर ने मेरे ऊपर दिखाया, वो शायद आज तक मुझे रेडियो में बना के रखा हुआ है। शायद वही है जो मैं हर रोज नया कुछ सीख रहा हूँ,
और जो मुझे Right. सुनने वाले हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश जी। करता हूँ। तो ये मेरी रेडियो जर्नी है। उसके बाद बस Right. आगे बढ़ता गया। कब पहले इवनिंग शो किया, फिर मॉर्निंग शो किया, देन फिर अब वापस से इवनिंग शो कर रहा हूँ। मजा आता है, म्यूजिक सुनने में मजा आता है, लोगों से बात करने में मजा आता है। बस यही है। राइट, आई एम श्योर मुझे लगता है रेडियो ने आपको ज्यादा चुना है एग्जैक्टली rather than और कि अब मैं आपने उसी रेडियो को चुना है। मैं राइट। मैंने इनिशियली रेडियो को चुना, फिर रेडियो ने मुझे जी। चुना और बहुत कुछ दिया। जी। अब मैं रेडियो राइट। को वापस कर रहा हूँ और कम्युनिटी को वापस कर रहा हूँ, जो रेडियो ने मुझे सिखाया। वाओ, ग्रेट ग्रेट। सो हम जब कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में फंसे होते हैं और जब हमारा रेडियो जॉकी हमारे साथ बात कर रहा होता है तो हम अच्छा फील करते हैं। उस ट्रैफिक में भी वो एक सुकून के लम्हे टाइप्स होता है, थोड़ा फन होता है। बट हमारे चैलेंजेस आप लोग अपनी बातों से, इंटरेस्टिंग स्टोरीज से वो थोड़ा दूर कर देते हैं। बट आपके चैलेंजेस क्या होते हैं? डे टू डे लाइफ कैसी होती है? ऑफिस वर्क कैसा होता है? रेडियो वैसे तो बहुत फन करियर साउंड करता है सभी को कि क्या ही करना है, आके शो करो और फ्री हो जाएंगे। बट मैं यहाँ हमारे देखने वालों को बता दूं कि रेडियो उतना ही चैलेंजिंग है जितनी बाकी जॉब्स है। और वो एक लाइन है जो शायद हर एक सक्सेसफुल इंसान कहता है, मैं भी वही लाइन कहूंगा, जो करने के लिए आपके अंदर से आवाज आती है वही काम करिए, आप उस काम में बहुत अच्छा करेंगे और आपको कभी भी प्रेशर नहीं फील होगा, जैसा मैं मानता हूँ। तो मैं रेडियो करना चाहता हूँ, तो कितना भी काम आ जाए रेडियो से जुड़ा हुआ मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ और मुझे कोई प्रेशर नहीं होता है। दूसरी आपने कहा कि लाइफ में जो करियर है या जो मैं कहूँ ऑफिस वर्क है वो कैसा रहता है, क्या काम है जी। तो हमें हमारा शो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें हमारे शो में सबसे ज्यादा अच्छा काम करना है, उसके लिए ज्यादा समय देना है। उसके अपार्ट आजकल चीजें और भी जुड़ गई हैं क्योंकि हमें ऑफिस के बाकी लोगों से भी कम्युनिकेट करना है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं, डिजिटल भी है, हमारे बाकी स्टेशंस भी हैं, उनसे हमारा कम्युनिकेशन है ना। हमें भी जो है बाकी स्टेशंस पे नजर रखना होती है, वो क्या प्ले कर रहे हैं, हमें भी अपने आप पर ध्यान देना है, न्यूज़पेपर्स पढ़ना होते हैं, कंटेंट निकालना है, इंटरव्यूज करना है। तो ये सब उसी दौरान हो रहा होता है, जो शो टाइमिंग है उसी के आसपास अपडेट रखना पड़ता है आपको, राइट? एग्जैक्टली, मैंने वही कहा। बहुत बार आप लोग जी तो एक तो शो हो गया आपका जिसके लिए आपको काम करना है, और उसके अलावा जो आपको 24/7 काम करना है, क्योंकि आप एक मीडिया है, भले ही फन मीडिया है, भले ही रेडियो एक बहुत ही रिलैक्स चिलैक्स एक बहुत अच्छा मीडिया में लोग लगता है उस गाने ही तो सुनना है। बट सच बता रहा हूँ आप लोगों को, रेडियो उतना ही चैलेंजिंग है जितना कि एक न्यूज़पेपर है, जितना कि एक टीवी है, जितना कि एक एक्टर की लाइफ है, और जितना एक आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं। रेडियो के साथ प्लस पॉइंट क्या है? रेडियो आपको स्टार वाली फीलिंग भी देता है। रेडियो आपको मीडिया के साथ साथ स्टार भी बनाता है। बीइंग अ सेलिब्रिटी, हम अपने शहर में जब कभी इवेंट करते हैं तो पीपल लाइक सेल्फी, एक ऑटोग्राफ सेल्फी, बच्चे पागल हो जाते हैं। तो वो एक फीलिंग है, उनका भी प्रेशर है क्योंकि वो आपको अपने से ऊपर मान रहे हैं। तो जब कभी रेडियो पर कोई अननोन कॉलर कॉल करके बोलता है कि सर इसके बारे में बताइए, और अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप एक लिसनर लूज कर रहे हैं। सो आरजे को हमेशा एक अपडेटेड रहना होता है। अभी क्या चल रहा है उससे तो रहना ही है, पास्ट में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन सब की बात करना है। अपने शब्दों पर बहुत काम करना पड़ता है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी टीम के साथ बनाकर चलना है, शहर के अथॉरिटीज के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना चाहिए। सो एक आरजे बहुत सारे काम करता है, मल्टीटास्किंग, तो बहुत सारे काम करता है। और आजकल तो डिजिटल का भी बहुत बड़ा रोल आ गया है। सो सारे आरजे आप जान ही रहे हैं, सो वो डिजिटल भी कर रहे हैं। सो एक एक्स्ट्रा मैं कहूंगा एक और बस्ता हमने भी लाद लिया है डिजिटल का। जी। और जहाँ तक मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ, एक जो हम जो कहेंगे आईटी वर्कर है, एटलीस्ट उन्हें ऐसा होता है कि वो बैकएंड में बैठ के काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं। बट आपको वो भी करना है, साथ साथ आपका जो पब्लिक अपीयरेंस है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो भी आपकी अप टू द मार्क होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज योर मेन जॉब, राइट? बिल्कुल। और दोनों में बैलेंस बना के रखना। करेक्ट। सो यहाँ पर स्किल्स कौन सी है? एक तो कम्युनिकेशन तो है ही, विच इज वेरी एविडेंट, मगर और आपको क्या लगता है जो लोगों को नहीं पता है, ऐसी स्किल एक रेडियो जॉकी में होनी चाहिए? रेडियो जॉकी के लिए मैं समझता हूँ सिर्फ एक या दो स्किल्स नहीं है, काफी सारी स्किल्स हैं, और वो स्किल्स अमूमन इस्तेमाल में नहीं आती। जैसे आपने कहा ना कि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है,
तो कुछ जी ऐसी जी स्किल्स भी हैं आरजे के अंदर या एक रेडियो पर्सनालिटी के अंदर जो उसके बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। बोलना जी आपको सामने दिखता है, ठीक है, हमारी आवाज आपको सुनाई देती है, हमारा अपीयरेंस यस आपको दिख सकता है, ठीक है, पर उसके पीछे की जो चीजें हैं, सपोज एक रेडियो मैनेज करना, वो हमारी मैनेजमेंट स्किल है। लोगों से बात करना वो एक अलग स्किल है। कम्युनिकेट करना इज अ डिफरेंट थिंग और लोगों से बात करना एक अलग चीज है, मैं आपको बता दूं। ये चीजें हैं। फिर आपको बेसिक आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना तो आना चाहिए, आजकल तो और ज्यादा आना चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, आपको बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए कि भाई इंग्लिश है, हिंदी है, आपकी उर्दू है ना। अगर आप एक पंजाबी रीजन में काम करें तो पंजाबी आपको आना चाहिए, मराठी में है तो मराठी आना चाहिए। सो कि ये एक बर्डन है अलग से, इसको तो आपको लेके ही चलना है, क्योंकि एक शहर में आप कभी नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन आपको सुन रहा है। हो सकता है कि मुझे इस वक्त कोई मराठी सुन रहा हो, बंगाली सुन रहा हो, सो मुझे बहुत न्यूट्रल रहना है। मेरी लैंग्वेज, मेरे वर्ड, मेरे प्रोनाउंसिएशन, इन सब में मुझे बहुत न्यूट्रल रहना है। सो वो एक स्किल है जो आपको आना चाहिए। सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करना है ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तब फिर आप एक अच्छे आरजे या एक अच्छे कम्युनिकेटर या फिर अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। मान लीजिए कि खबर आई है कि कहीं कोई डेथ हो गई किसी की, अब मुझे रेडियो पर बोलना है, पर आरजे को तो हम समझते हैं कि फन करेगा, मस्ती करेगा, पर एक डेथ की अगर न्यूज है तो उसे कैसे कहेगा, उसके लिए उतनी सेंसिटिविटी वहां पर होनी चाहिए थोड़ी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सिचुएशन पर आपको कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपको रिएक्ट करना नहीं आएगा तब आप एक अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे आरजे, अच्छे मीडिया पर्सनालिटी नहीं बन सकते। सो कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको सिचुएशंस पर अच्छे से रिएक्ट करना आना चाहिए। काम रहना बहुत जरूरी है। मैं ये रिपीट भी करना चाहूंगा कि बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर, आरजे, मीडिया पर्सनालिटी, पॉडकास्टर, कुछ भी, काम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप काम रहेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। राइट, ओके। तो मैंने आपके जी प्लीज गो अहेड। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूँ, बीइंग अ रेडियो गाय, बीइंग अ मीडिया पर्सनालिटी, अवेयर रहिए जी, केयरफुल रहिए, क्योंकि आपको ना जाने कौन, कहाँ, कैसे, किस हालत में सुन रहा है। आपका एक शब्द, आपका एक वर्ड किसी की लाइफ पर कैसा इम्पैक्ट डालता है किसी को नहीं पता है। सो बी केयरफुल, बी अवेयर एंड बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। मतलब अगर आप अच्छे से सुन नहीं सकते हैं तो फिर आप बोल नहीं सकते हैं। तो एक अच्छे सुनने वाले बनिए, आप अच्छा बोल पाएंगे। ये सारी चीजें राइट। जैसे मैंने कहा कि अगर हम ट्रैफिक में हैं, आज ऑफिस में दिन खराब हुआ है, बॉस के साथ हो गया कुछ, कलीग के साथ हो गया कुछ, और आप आरजे को जब सुनते हो तो यू फील कनेक्टेड। आपको लगता है कोई आपका ही दोस्त बात कर रहा है। सो ऑफ कोर्स आरजे पर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है उतने लोगों की। राइट। तो आपका मैंने देखा है आप सेलिब्रिटी इंटरव्यूज भी लेते हो, ईशा कोप्पिकर, विद्युत जामवाल, आई थिंक पूजा गौर, राइट, और आप कॉमन पीपल के साथ भी बातें करते होंगे। अब इसमें क्या डिफरेंस है? सेलिब्रिटी के साथ बात करते वक्त कुछ स्पेशल आप ये लेते हो, अवेयर रहते हो, या कुछ अलग होता है? तो दो चीजें हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सेलिब्रिटी कौन है। सेलिब्रिटी वो है जिसे जनता प्यार देती है। हर वो शख्स जिसे जनता प्यार देगी वो सेलिब्रिटी बन सकता है। उसकी अपीयरेंस बढ़ जाती है, उसके आगे पीछे लोग होते हैं। तो जब मैं जनता से बात करता हूँ तो शायद मैं ज्यादा अवेयर होता हूँ, समझिए, तब मैं 110% अवेयर हूँ, ठीक है, क्योंकि वो शायद मुझे अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से नोटिस कर सकती है, उसके अपने प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं। पर जब मैं एक सेलिब्रिटी से बात करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि उनसे मैं बहुत नॉर्मली बात करता हूँ, क्योंकि वो भी उसी लाइफ को जी रहे हैं जो एक टफ लाइफ है, और वो उसी जनता से निकल कर गए हैं। तो इफ अगर मैं उनसे सेलिब्रिटी तरीके से बात करूंगा तो शायद उनको भी वो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा उनसे मैं। तो उनसे भी मैं एकदम जनता की तरह ही बात करता हूँ, जैसे मैं अपनी नॉर्मल लोगों से बात करता हूँ रेडियो पर, उनसे भी वैसे ही बात करता हूँ। क्योंकि अगर मैं उन्हें अलग से ट्रीट करूंगा तो शायद उनकी लाइफ में मेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उनको पूरी दुनिया ही सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही है। मैं भी उन्हें इज्जत सेलिब्रिटी वाली ही देता हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्रूटफुल बातचीत हो पाए, है ना। हम जो भी इंटरव्यू करते हैं, कोशिश मेरी ये रहती है कि वो इंटरव्यू उन्हें इंटरव्यू जैसा ना लगे, उन्हें लगे कि हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी इंटरव्यू अगर वो बातचीत है, सबसे अच्छा इम्पैक्ट डालती है देखने वालों पर और सुनने वालों पर।
करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर फिर मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर्ड नहीं रह जाता, आप खुल के बात करते हो, उसमें एग्जैक्टली। से कुछ ऐसे भी पॉइंट्स निकल आते हैं जो बहुत ही ऑर्गेनिक होते हैं और जो सबसे रिलेट कर सकते हैं। प्रभात, आप लोगों से भी बात करते हो, मुझे एक पर्सनल हमेशा क्वेश्चन क्वेरी होती है मेरे मन में जब भी मैं ये डिस्कशन सुनती हूँ रेडियो पर। क्या होता है अगर कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, और फिर ऐसी सिचुएशन में आपको लगा हो कि अब इसे मैं कैसे संभालूं, या कहीं कुछ गलत, अब दिस इज ह्यूमन राइट, हम कभी कभी गलती कर देते हैं, तो कुछ गलत बोल दिया हो और फिर उसे संभालना पड़ा हो। हाउ डू आरजेस मैनेज दिस लाइफ कॉन्वर्सेशंस? ये बहुत बढ़िया सवाल है, सच बता रहा हूँ। जो भी इस वक्त देख रहा होगा, अगर कोई आरजे देख रहा है तो वो मेरा जवाब भी सुनना चाहेगा और इस पॉडकास्ट को जरूर लाइक और आपके चैनल को सब्सक्राइब करके जाने वाला है। तो थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियो एक लाइव मीडियम है। मैं आपको बता दूं, हम पेपर की तरह एक दिन बाद नहीं चलते हैं, हम न्यूज चैनल की तरह नहीं चलते हैं, हम लाइव चलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है लाइव ही बात कर रहे होते हैं। और इसका नुकसान यही होता है, जैसा आपने कहा कि कभी कुछ गलत निकल गया, कोई इन्फॉर्मेशन आपने गलत दे दी, या सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे अब आप संभाल नहीं सकते हैं। तो इसके 2-3 चीजें होती हैं जो रेडियो करता है। आरजेस क्या करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले रेडियो क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कि हमने कुछ गलत बोल दिया, तो इसका कोई तोड़ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते थोड़ी देर बाद आकर के हमने उस लिंक में या उस वीटी में, उस वॉइस ट्रैक में कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि पता नहीं उस वक्त वो वॉइस किसने सुनी और अब ये कौन सुन रहा है। सो पहले तो जो मैंने कहा, अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सारे आरजेस बहुत अवेयर रहते हैं अपने शो के दौरान, बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं। और इफ कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ इधर उधर हो भी गया है, तो हम उसे तुरंत उसी वॉइस ट्रैक में या उसी लिंक में कवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसको दोबारा रिकॉर्ड या फिर एडिट करने की जहमत उठा लेते हैं, जो हम करते हैं। ये करते हैं। ठीक है, रेडियो में गलती के लिए जगह नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। रेडियो में जो आपने बोल दिया वो गया लाइव, और जो लाइव चला गया वो सही नहीं हो सकता। अब रही बात की रेडियो इसके लिए क्या करता है। सो रेडियो हमें कहता है कि आप डिफर लाइव करिए, यानी कि अपनी जो वॉइस जो आप बोलने वाले हैं, जो आपका वीटी, जो आपका लिंक जाने वाला है ऑन एयर, उसे 2 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकंड, 5 मिनट पहले रिकॉर्ड करके रखिए। एटलीस्ट 2 बार सुन लीजिए, है ना, और उसके बाद उसे लाइव करिए। इफ बिना सीनियर आरजे, अगर आप 7-8 साल काम कर लेते हैं तो आप अवेयर हो जाते हैं और आप इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि आपसे गलतियां ना हो। दूसरी बात, रेडियो कहता है हमेशा लिख कर शो करिए। कोशिश करिए जो भी आप बोलने जा रहे हैं वो लिखा हुआ हो, ताकि आपके माइंड में ना वो रेडी रहे कि अच्छा इस तरह से ये चीजें करना है। सो स्क्रिप्टिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इसका तीसरा काम एयर चेक्स होते हैं। रेडियो हमेशा अपने सारे आरजेस का एयर चेक करता है। पर्टिकुलर स्टेशन में से मैं आरजे हूँ, तो मेरे जो बॉस हैं, जो मेरे सीनियर हैं, वो मेरा एयर चेक करते हैं। वीकली ये होता है, तो उसमें ये पता चल जाता है कि यार ये कुछ गलत बोल गए या कुछ ये कर गए, तो नेक्स्ट टाइम से उस पर ध्यान दिया जाएगा। कोई मान लो मैंने कोई वर्ड गलत बोल दिया, किसी वर्ड का मतलब कुछ और था, मैं कुछ और बोल गया, तो वो सब चेक होता है और उस पर फिर हमको इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना है, या इसको ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। सो ये चीजें रेडियो करता है। आरजे क्या करता है, आरजे अपना पूरा शो पहले से लिख कर लाता है, प्री प्लान्ड शो होता है। एक आरजे के पास मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर स्टेशन बड़ा है या थोड़ा सा लाइक शहर बड़ा है, तो एक शो प्रोड्यूसर हर आरजे को दिया जाता है, जो कि उसका शो लिखता है। जैसे मुझे एक शो प्रोड्यूसर दिया गया है, तो वो मेरा शो लिखता है, वो मेरा शो लिखता है, फिर मैं क्रॉस चेक करता हूँ, है ना, फिर हम प्रेप शीट बनाकर भेजते हैं हमारे सीनियर्स को कि हम आज शो में ये लेने वाले हैं, वो ओके करते हैं। देन उसके बाद हम जो शो पर बैठते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लाइव करते हैं। आरजे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई आरजेस ऐसे भी हैं जो 5-5 बार, 4-4 बार अपनी लिंक सुनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो, हमसे कुछ मिस आउट हो गया हो। इसके बाद आरजे अपना शो रिकॉर्ड कर लेता है। सम टाइम, जैसा मैंने कहा, डिफर लाइव, एक रेडियो हमें ये लिबर्टी देता है कि आप अपना शो थोड़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप 2 मिनट पहले हम रिकॉर्ड कर लिए, फिर सुन लिए, कुछ प्रॉब्लम है तो एडिट कर लिए। तो ये सारी चीजें एक आरजे करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेडियो और आरजे दोनों बहुत अवेयर रहते हैं, क्योंकि रेडियो पर जो गया तो गया जी। और हजारों लोग एक साथ आपको सुन रहे हैं, तो किसी एक इंसान से कुछ लाखों लोग सुन रहे हैं।
जी एक जी साथ लाखों लोग सुनते हैं, और कौन किस स्थिति में सुन रहा है, कहाँ बैठा है, वो है ना एक डायलॉग, नाना पाटेकर साहब कहते हैं, कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ। तो इस सेम है कि न जाने लोग कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, क्या पता कोई हॉस्पिटल में बैठा हो, कोई बॉस से लड़के आया हो, किसी के बच्चा हुआ हो घर पे, किसी की जॉब चली गई हो, किसी को नई जॉब मिल गई है। तो आपको अपनी सारी लिंक्स में बहुत अवेयर रहना है कि सारे लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो आपसे उतना ही कनेक्ट करें जितना एक सैड इंसान, एक खुश इंसान, हर तरह का इंसान आपसे सेम फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। मैंने जिन्हें सुना है और जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो एक आरजे है, आरजे नावेद, ठीक है। तो जी तो उन्होंने एज एन आरजे शुरू किया, अब उनका यूट्यूब चैनल भी है, वो थोड़ा प्रैंक्स वैंक्स भी करते हैं, राइट। और आपने जैसे कहा कि देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन वन शो ऑफ रेडियो, राइट। तो एक आरजे का करियर पाथ क्या होता है? कि इंटर्न से शुरू करते हैं, फिर आरजे बनते हैं, ये एक बेसिक हमने एक वीडियो में कवर किया है। बट अगर आप एक आरजे बन गए हो, उसके आगे क्या? एग्जैक्टली तो मैं एकदम स्टार्टिंग से लेता हूँ। पहले तो सबसे पहले वो ख्याल कि मैं आरजे बनना चाहता हूँ, और मैं ये बता दूं, इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के मन में ख्याल है कि हम एक आरजे बन जाएं। जी तो सबसे पहले तो ये ख्याल कि वो आरजे बनना चाहते हैं, और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है इस फील्ड के साथ, थोड़ा सा पेशेंस। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तब आप इस आर्टिस्टिक फील्ड में नहीं काम कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कोई भी आर्ट हो उसके अंदर पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो दो चीजें, इसके बाद आप इंटर्नशिप करिए। आजकल तो रेडियो के कोर्सेज भी आ गए, और इंटर्नशिप कर लीजिए या आप कोई कोर्स कर लीजिए। कोर्स करके ये है कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं, इंटर्नशिप आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। सो मैं जो प्रेफर करता हूँ या जो मैं मेरे लोगों को बोलता हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप इंटर्नशिप करिए कहीं से 6-8 महीना, 3 महीने की, फिर आपको समझ में आएगा कि रेडियो काम कैसे करता है। देन उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसे परस्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तब आप जो है आराम से कोर्सेज कर लीजिए, या फिर आप किसी और रेडियो स्टेशन को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप इंटर्न होते हैं। इंटर्न के बाद अगर आपको डायरेक्ट किसी रेडियो स्टेशन में एज एन आरजे मिल जाए वैकेंसी, आपका लक साथ दे जाए, तो मतलब क्या ही बोलना, सोने पे सुहागा। इफ नहीं है तो आप जो है शो प्रोड्यूसर बनकर जा सकते हैं, आप ओबी जॉक बनकर जा सकते हैं, आप म्यूजिक में जा सकते हैं, आप अलग अलग तरीके से एंट्री ले सकते हैं। सॉरी, आपने क्या कहा? ओबी जॉक, वो क्या होता है? ये एक टर्म है बेसिकली आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग। मतलब हमारे ही जैसे आरजेस या हम कहें जो नए लोग आते हैं, वो बाहर जाकर हमारे लिए रिकॉर्डिंग्स करके लाते हैं, या जो बाहर की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, जो बाहर का ब्रॉडकास्ट मैनेज करते हैं, उनको ओबी जॉब कहा जाता है। तो आप वहां से शुरू कर सकते हैं। देन आप आरजे बन गए। आरजे में भी 3-4 चीजें, प्राइम टाइम होता है ना, और नॉन प्राइम टाइम होता है। प्राइम टाइम बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग होता है, 7 to 11 और 5 to 9। जैसे मैं एक प्राइम टाइम शो हूँ, 5 PM to 9 PM में शो करता हूँ, ड्राइव टाइम शो, ठीक है। सबसे हाई इन्वेंट्री होती है इवनिंग में। सो ये 2 प्राइम टाइम है। इसके बाद बीच में बहुत स्लॉट होते हैं जहाँ पर हमारे 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के छोटे छोटे शोज चलते रहते हैं। इसके बाद नाइट हो गया, देन मॉर्निंग। सो एक आरजे बन गए। और मैं बता रहा हूँ रेडियो का पहला फेस, आखिरी फेस एक आरजे ही होता है, और एक आरजे हमेशा एक आरजे ही रहता है। इसके बाद है नहीं कुछ। अब हम पर्दे के पीछे की बात करते हैं। क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, सो एक डेजिग्नेशन सबके साथ चलती है। एक डेजिग्नेशन सबको दी जाती है, एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर्स, बहुत सारी। तो बस आपके वहां पर लेवल्स बढ़ते जाते हैं, आप वहां ग्रो करते हो। अब अगर मैं बात करूं रेडियो लेवल पे, सपोज मैं आरजे हूँ, 8 साल से मैं आरजे हूँ, तो अब अगर थोड़े दिन और काम करूंगा मैं, तो मुझे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर बनने का मौका मिल सकता है ना। मैं किसी टीम को लीड कर सकता हूँ, है ना। मुझे किसी लोकेशन का हेड बनाकर भेजा जा सकता है, या मुझे किसी डिपार्टमेंट का सुपीरियर बनाकर भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। बट एक आरजे हमेशा का आरजे ही रहता है। और एक लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप रेडियो को एक बार चुनो और रेडियो आपको जिंदगी भर चुनकर रखेगा, वो आपको छोड़ता नहीं है। वाव, दैट्स सो ग्रेट। मुझे लगता है आपको सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है, और आपने अपना काम एंजॉय करना जरूरी है। तो एक रेडियो जॉकीज जो होते हैं सक्सेसफुल, वो अपने काम को बहुत एंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली। तो एक आरजे बेसिकली ना, मतलब
देने वाला है, उसके पास जो भी है वो आपको देने के लिए बैठा है। नॉलेज है, समय है, अच्छे गाने हैं, अच्छी बातें हैं, वो सब आपको देने बैठा है। और एक सबसे बड़ा स्ट्रगल जो एक आरजे की लाइफ में होता है, ये मैं बहुत मेंशन करना चाहता हूँ सारे सुनने वालों के लिए भी, देखने वालों के लिए भी, और हमारे जो रेडियो फर्टिनिटी के लोग हैं उनके लिए भी। एक आरजे की लाइफ में दिन भर क्या होता है, इससे उसके शो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने घर रोकर आया हो, उसका ब्रेकअप हो गया हो, जब तक बहुत मेजर कोई चीज नहीं है तब तक आप रेडियो पर उसके शो के दौरान वो आपको महसूस नहीं होने देगा कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो मैं कहता हूँ ना, वो एक गाना भी है कि शो मस्ट गो ऑन। जोकर फिल्म में एक लाइन है ना कि शो मस्ट गो ऑन। सो हर आरजे की लाइफ में एक टैगलाइन होती है, वो लेके चलता है, शो मस्ट गो ऑन। मान लीजिए मैं 4 बजे घर से निकला या 3 बजे घर से निकला और सडनली कुछ बात हो गई, फोन पे कुछ कहा सुनी किसी से हो गई, और 5 बजे मेरा शो है, तो आप मेरा शो सुनकर नहीं बता सकेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है थोड़ी देर। तो इट्स एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो हम आरजेस के अंदर होता है इनबिल्ट। नहीं, और आपने जो कहा एजुकेशन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक दिखाई देता है जब आप किसी आरजे को सुनते हैं, उनका जो एनालिसिस होता है, उनकी जो डीप थिंकिंग होती है ना, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दे आर वेल एजुकेटेड। ऐसा नहीं है कि सब आरजे है तो बात करनी आई और आ गए और बात कर रहे, दैट इज नॉट देयर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी प्रभात, जो न्यू कमर्स आना चाहते हैं या आ चुके हैं मगर स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस दोगे? पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो में। और रेडियो वो मीडियम है जिसने भारत को आजादी दिलाई, इसके वजह से भारत आज आजाद है। सो प्राउड फील करिए कि आपने इस फील्ड में आने का चुना और आपको मौका मिल रहा है। हर फील्ड बहुत मुश्किल है, हर फील्ड में मौके आसानी से नहीं मिलते हैं, हर फील्ड एक समय मांगती है आपसे, वो समय आपके पास जरूर होना चाहिए। अब जो लोग आ गए हैं रेडियो में, पहले तो ये जरूर डिसाइड करो कि आपको करना क्या है। रेडियो में सिर्फ आरजे नहीं होता है, सिर्फ मैं दिखता जरूर हूँ, मैं फ्रंट फेज और फर्स्ट फेज जरूर हूँ रेडियो का, पर मैं रेडियो नहीं हूँ। रेडियो बहुत बड़ा है, रेडियो के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्रामिंग है, आपकी सेल्स है, मार्केटिंग है, ब्रांड है, पीआर है, आजकल डिजिटल भी एक अलग से सेगमेंट बन गया है, एक पूरा अलग से डिपार्टमेंट है डिजिटल का। अब आरजे के अंदर आप आ जाइए प्रोग्रामिंग में, तो राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, प्रोमो प्रोड्यूसर्स है, शो प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। सेल्स तो है, मार्केटिंग है, ब्रांड है, पीआर है, बहुत कुछ है। अब डिजिटल में आप लोग आ सकते हैं, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप आ सकते हैं, एडिटर आ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आती है तो आप आ सकते हैं, अगर आप अच्छे कोडिंग करना आती है तो आप रेडियो में आ सकते हैं, आपको वेबसाइट मैनेज करना आती है तो आप रेडियो में आ सकते हैं। सो रेडियो के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारा बड़ा एक मैं कहूँगा एक ऐसी प्लेट है जिसमें बहुत कुछ है। सिर्फ प्लेट दिखती है लोगों को, जैसे कि आरजे दिखता है पर उसके अंदर बहुत कुछ है। सो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको आरजे बनना है, रेडियो करने के बारे में सोचिए और आपके अंदर से फिर जो आवाज आए वो आप चुनिए। मैं 110% ये कह सकता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे और आप खुशी जो आप ढूंढते रहते हैं वो आपको खुद आकर गले लगा देगी। सो ट्रस्ट मी, रेडियो इकलौती ऐसी चीज है जहाँ पर आपको सुकून बहुत मिलेगा, बशर्ते जो लोग रेडियो में है वो रेडियो करना चाहते हो, मजबूरी में कोई रेडियो ना कर रहा हो। और आप एक और लाइन है कि आप रेडियो को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, है ना। आप रेडियो को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं रेडियो छोड़ के दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, पर वो रहता है अंदर, वो रहता है आपके अंदर ही रहेगा जी। वो रेडियो नहीं छोड़ता और आप रेडियो को छोड़ सकते हैं, रेडियो ऐसी कोई भी करियर में मत जाइए जहां आप खुश नहीं हो। एग्जैक्टली ये एक बड़ी बात सोनिया ने कही है, मैं भी इसको रिपीट करना चाहता हूँ। कुछ भी करिए पर वो मत करिए जो आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर वो चीज जो आपके अंदर से आवाज आ रही है वो आपसे उतना ही मांगेगी, उतनी ही गहराई से काम मांगेगी जितनी गहराई से वो आवाज आ रही है। तो उतनी गहराई पैदा करो अपने अंदर, जो करना चाहते हो वो करो। ट्रस्ट मी, थोड़ा समय लगेगा पर सक्सेस हो जाओगे ना लाइफ में, एक बार सुकून मिलेगा ना जिंदगी में, सब आ जाता, सब कुछ मिल जाता है। यस और आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जब आप आपके काम से खुश होते हो ना, तो आप वैसे ही सक्सेसफुल हो जाते हो। एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बात कही सोनिया ने,
वेरी गुड। या आप ये रेडियो पर भी चला सकते हो मेरी बात। बिल्कुल डेफिनेटली आज यही लाइन बोलने वाला हूँ मेरे शो में। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग बिल्कुल में बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सो पूछिए। एआई सब जगह आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत सब जगह आ रही है, Good. राइट? रेडियो में इसका क्या रोल देख रहे हो आप फ्यूचर में, या ये ऑलरेडी आ चुका है? और रेडियो में अगर कोई जॉब इसकी वजह से जाने वाले हैं तो वो कौन से जॉब हो सकते हैं? मैं आप सबको पहले बहुत निश्चिंत करना चाहता हूँ, रेडियो में कोई भी जॉब एआई की वजह से खतरे में नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि एआई स्मार्ट हो सकती है पर वो आर्टिस्ट नहीं हो सकती। समझिए, वाओ। हर वो चीज जो आप आर्ट के साथ करते हैं और लोगों के लिए करते हैं उसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो बी कॉन्फिडेंट, बी अ गुड लर्नर, और आपकी जॉब कभी खतरे में नहीं होने वाली है। रेडियो के किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सो रेडियो आपके एकदम सिक्योर है। हाँ, आप एआई का इस्तेमाल करके रेडियो को और बेहतर जगह बना सकते हैं। आप अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप समय बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप एआई से रिसर्च कर लीजिए, फिर अपना ह्यूमन टच दे दीजिए और आप देखेंगे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। आप एआई के थ्रू और भी चीजें कर सकते हैं। रेडियो में सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है गानों की हो जाए, बहुत सारी चीजें वो आप एआई से करवा सकते हैं, पर ह्यूमन टच चाहिए। और रेडियो एक आर्ट है। तो जहां आर्ट है, कोई भी फील्ड इस दुनिया में जितने करियर ऑप्शंस हैं, कोई भी करियर ऑप्शन जहां पर आर्ट है उसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। जहां पर टेक्नोलॉजी है, जहां पर माइंड्स है, वहां एआई रिप्लेसमेंट आ जाएगा, वहां एआई रिप्लेस कर देगा। पर जहां पर आर्ट है, जहां पर हार्ट है, उसे एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जी, और जो हमने मुझे लगता है बात की थी कि हम लाखों लोगों को आप लोग लाखों लोगों को एक साथ कैटर करते हो, आप लाखों लोगों के साथ एक साथ बात कर रहे हो, उन्हें ध्यान में रखकर आप बात कर रहे हो, तो ऐसे वक्त एआई के लिए ये मुश्किल है, क्योंकि आपको इमोशंस समझकर बात करनी है। आप कोई एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, बट उसमें भी आप अपना इंटेलिजेंस लगा रहे हो, आप इमोशंस समझ रहे हो। ये एआई के लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। So yes, that was a great podcast, प्रभात। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए। आई होप कि आपको मजा आया हो। थैंक यू सो मच इस कमाल के पॉडकास्ट के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे मिथ होते हैं जो शायद लोग 1-to-1 जाकर नहीं पूछ सकते हैं। सो वो उम्मीद है कि आपके पॉडकास्ट के सहारे, आपके चैनल के सहारे, आपके सहारे उनके कई सारे मिथ जो हैं वो दूर हो जाएंगे, उनके कुछ नई सवाल जनरेट होंगे, उनके अंदर कुछ नई ऊर्जा आएगी, वो कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। और ह्यूमंस के अंदर एक प्रॉब्लम है जो मैं कहना चाहता हूँ, हम करना चाहते हैं वो, उसी को लेके हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। सो जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में पढ़िए, उसके बारे में सुनिए, उसके बारे में देखिए, और जिस दिन आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया, जिस दिन आप क्लैरिटी आ गई, आपको अपना गोल अचीव करने में बहुत समय नहीं लगेगा। और इंडिया में एक ऐसी मतलब पूरी लाइन चलती है कि करियर क्या होगा करियर। सो इनिशियली मैं पेरेंट्स से खासकर बात करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, उनको समय दीजिए कि वो डेवलप कर पाए। आम के पेड़ पर आम ही लगेगा। मैं चाहे उसको हर रोज आकर कान में कहूँ कि तुम कटहल का पेड़ हो, ऐसा होगा नहीं। आम पे आम ही लगेगा। तो अपने बच्चों को थोड़ा ऑब्जर्व करिए, वो क्या करना चाहते हैं, उनके अंदर से क्या आपको नोटिस होता है, वो किस फील्ड में, छोटी छोटी चीजों में कैसा कर रहे हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट दिलवाना है, कौन सा लाइन में भेजना है, या उन्हें कैसे नरिश करना है। क्योंकि आपने एक गलती करी और आप देखेंगे कि आपका भविष्य, आपके बच्चे का भविष्य दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाएंगे। मुश्किल तो खैर नहीं है, आप पैसे को हम सब कुछ मान लेते हैं लाइफ में कि जॉब लग जाए, पैसा आ जाए, और एक जो अंदर से आवाज आना चाहिए, एक अंदर से खुशी जो है वो आपको नहीं मिलेगी। सो मैं यही कहता भी हूँ और मैं करता भी, मेरे आसपास के लोग हैं, कि आपके अंदर जो है उसे ढूंढने के लिए थोड़ा समय दीजिए। जब आप उसे ढूंढ लेते हैं तब फिर उससे कुछ भी बनाना मुश्किल नहीं होता है। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू प्रभात। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन्हें जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो प्रभात का चैनल भी फॉलो करें। उनकी लिंक भी, आई थिंक इट्स बी बोल्ड विद प्रभात, राइट, योर यूट्यूब चैनल।
आराम से इंस्टाग्राम पर या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल पर आप भी सर्च कर लेंगे तो मैं इजीली आपको मिल जाऊंगा। और एक बात, इस पॉडकास्ट को सुनकर अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं रेडियो को लेकर, तो वो भी आप मुझे आराम से डायरेक्टली मुझे भी पूछ सकते हैं, या आप करियर की बात जो यूट्यूब चैनल है वहां पर कमेंट भी कर सकते हैं, तो सोनिया मुझसे पूछकर आपको आंसर दे देगी। यस, सो आज हम ये पॉडकास्ट एंड करते हैं। जैसे प्रभात ने कहा, आप कमेंट में बताइए, प्रभात को भी फॉलो कीजिए इंस्टा पर, इनका यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।